एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइब्रिड, जहां पे आपके पास ऑन प्रिम सर्वर्स भी होंगे और क्लाउड भी होंगे। तो अगर आप एमसीएस के बाद करना चाहते हो सर्टिफिकेशन, तो या तो आप 800 कर सकते हो, और 800 के साथ साथ आप 104 कर सकते हो। 800 क्या स्पेसिफाई करता है कि आपको क्लाउड पे भी काम करना आता है, और आपको ऑन प्रिम सर्वर से भी काम करना आता है। ठीक है, और क्लाउड 104 जो है वो टोटली क्लाउड है। वो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो 800 में इंक्लूड नहीं है। 104 का अलग सिलेबस है, 800 का अलग सिलेबस है, अलग टॉपिक्स है ना। तो अगर देखो 800 को मैं कंपेयर करता हूँ, क्या कह रहा है ये, डिप्लॉय एंड मैनेज आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डोमेन कंट्रोलर्स। देखो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये मुझसे मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा कि डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, फॉरेस्ट, एफएसएमओ रूल्स, है ना। वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। ये देखो, एडीएफएस, यूजर्स एंड ग्रुप्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, फॉरेस्ट एंड डोमेन, ओयू क्या होता है ना, मैनेज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन एडीडीएस, मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, डोमेन कंट्रोलर एंड एफएसएमओ रूल्स। ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, है ना, एडवांस फीचर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सारी चीजें हम अपने ऑन प्रिम में, हम अपने एमसीएस में सीखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो एजी 800 का। तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, हाँ बिल्कुल, पहले एमसीएसए का बिल्कुल अलग ही सर्टिफिकेशन होता था, बट माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिटायर करके उसने 800 इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओके, देन अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो, मैं पहले, आप यूट्यूब पे भी जाओगे वहां पे भी देख सकते हो, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे। ये देखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एमसीएस एंड वर्चुअल मशीन, वीएम्स कैसे बनता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करोगे आप, हाइपर वी पे कैसे काम करते हैं, या वीएम वेयर पे कैसे काम करते हैं, राइट। अब डोमेन कंट्रोलर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है रियल टाइम में। ठीक है, देन एक्टिव डायरेक्टरी, एडी को कैसे मैनेज करोगे, यूजर्स को कैसे मैनेज करोगे, ग्रुप्स को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, देन डोमेन एंड ओयू डेलीगेशन, किसी दूसरे यूजर को अपने डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस देना है आपको, बट आप नहीं चाहते कि उसके पास फुल एक्सेस हो। आप चाहते हो कि वो सिर्फ वहां पे यूजर अकाउंट क्रिएट कर पाए बट डिलीट ना कर पाए। आप उसको वो राइट्स दे सकते हो थ्रू डोमेन ओयू डेलीगेशन के थ्रू, राइट। ऐसे एक टूल है आरसेट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब डोमेन कंट्रोलर तो ऑब्वियसली एक सर्वर पे ही होगा ना, बट आप अगर मान लो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को अपनी विंडोज 10 पे कनेक्ट करना चाहते हो, या विंडोज 11 पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप एक टूल इंस्टॉल करोगे, दैट विल बी आरसेट। और इस टूल के थ्रू आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो आप वो सारे चेंजेस कर पाओगे। दिस इज आरसेट टूल। ठीक है, देन ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी कैसे लगती है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू प्रिंटर कैसे इंस्टॉल होता है, किसी लैपटॉप पे यूएसबी एक्सेस को ब्लॉक करना है, रीड एक्सेस को ब्लॉक करना है, वो कैसे होता है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, राइट। कंपनी के अंदर जो भी लैपटॉप आप देते हो यूजर्स को, उन लैपटॉप्स पे आपकी कंपनी का वॉलपेपर लगा होता है, वो कैसे लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, और बहुत सारी चीजें दैट कैन बी डन। तो वो हम जैसे लैब पे जाएंगे इसकी, तो हम वहां पे देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, देन एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये होता है इसका एडवांस वर्जन, एक्टिव डायरेक्टरी का एडवांस्ड वर्जन होता है,
जहां पर आप अपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो सिर्फ एक एक ही सिस्टम में लॉगिन कर सकता है और किसी सिस्टम में वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। राइट। आप यहां पर आके अपनी एक्टिव डायरेक्टरी की रिसाइकिल बिन अनेबल कर सकते हो कि मान लो गलती से किसी से कोई यूजर अकाउंट डिलीट हो गया, कोई ग्रुप डिलीट हो गया, तो उसको दोबारा रिट्रीव कैसे करना है, दोबारा रिटेन कैसे करना है। तो इस केस में आप अगर रिसाइकिल बिन अनेबल कर दोगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यूजर या फिर ग्रुप या फिर कंप्यूटर को रिकवर करने का। जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है ना रिसाइकिल बिन का, रिस्टोर कर लेते हैं हम लोग। राइट। ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टरी की भी रिसाइकिल बिन होती है। तो वो ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें? एडी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे। ठीक है। देन आपके पास डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी फेल ओवर, डीएचसीपी रिले एजेंट। डीएचसीपी से रिलेटेड 3 टॉपिक्स है। डीएचसीपी आप सबको ही पता होगा क्या होता है। बेसिकली आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है डीएचसीपी सर्वर। आप अपने घर से, घर के ब्रॉडबैंड से आप कनेक्टेड हो, राइट, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका फोन कनेक्टेड है, आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो। कैसे? उस राउटर पे एक्चुअली डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी स्कोप कॉन्फ़िगर्ड है वहां पे, एक आईपी की रेंज डिफाइंड है, और उस आईपी रेंज में से कोई भी एक आईपी आपके डिवाइस को आके असाइन हो गई है। ठीक है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डीएचसीपी। अब डीएचसीपी मान लो कोई इशू आ गया, मेरा जो मेन डीएचसीपी सर्वर मैंने जहां पे कॉन्फ़िगर किया है उसमें इशू आ गया, एंड वो बहुत टाइम ले रहा है इशू को रिजॉल्व करने में, इट इज टेकिंग टू मच टाइम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बैकअप सर्वर बना के रख लूंगा, सो दैट अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। दैट कम्स अंडर डीएचसीपी फेल ओवर। फिर डीएचसीपी रिले एजेंट। अगर आपके पास मान लो 2 डिफरेंट रेंज के नेटवर्क हैं, राइट, और आपको वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करवाना है क्लाइंट मशीन्स को, तो उसके लिए आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे? रिले एजेंट। ठीक है। ऐसे ही एफटीपी, सॉरी, ऐसे ही अब आपके पास ऑप्शन आता है एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंपनीज में क्या होता है ना, आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है या फिर कोई भी डेटा डाउनलोड करना है, तो आप पेन ड्राइव से थोड़ा ना करते हो, या फिर आपके पास हार्ड डिस्क थोड़ा ना होती है। तो आप कैसे करोगे? एफटीपी के थ्रू करोगे। तो एफटीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है? देन वेब सर्वर। आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट खोल पा रहे हो, ये वेबसाइट अगर खुली है learn.microsoft.com, सो ऑन द बैक एंड ये वेबसाइट किसी सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड है। वो चाहे लिनक्स सर्वर हो सकता है या विंडोज सर्वर हो सकता है। हम लोग विंडोज की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ विंडोज पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो विंडोज सर्वर पे ये वेबसाइट कॉन्फ़िगर कैसे होता है, दैट वी विल डिस्कस इन द वेब सर्वर टॉपिक। ठीक है। फिर आता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या कहता है? मैंने एक वेबसाइट शुरू करी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करी मैंने, और स्लोली मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। मतलब आप चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम Amazon या फिर इसका फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर बिग बिलियन सेल होती है, राइट। अभी दिवाली से पहले भी, अभी भी आई है, राइट। और 15 अगस्त के आसपास फ्रीडम सेल करके ऐसे कुछ आती है। तो उस टाइम उनकी वेबसाइट पे लोड बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी उन्होंने डिस्काउंट्स दिए होते हैं। अब लोगों को होता है ठीक है यार, सस्ते में मिल जाएगा, है ना। तो एक टाइम पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे। अब बैकएंड पे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक ही सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखेगा, तो वो तो उसके भी तो एक कंप्यूट पावर है ना, जितना उसने कंप्यूट पावर है, फॉर एग्जांपल 16 GB रैम है उसके पास, या 2 वर्चुअल सीपीयू असाइन कर रखे हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन उसका कंप्यूट पावर के अकॉर्डिंग ही वो यूजर्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करवा सकता है। बट जब वो ओवरलोडेड हो जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, या फिर हमें एरर आना शुरू हो जाएगा, द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, द वेबसाइट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वो सर्वर ओवरलोडेड है, उस सर्वर की जितनी कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी रीच हो चुकी है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करूंगा, एनएलबी।
ओके। सो दैट वो दोनों सर्वर्स, राइट, वो दोनों सर्वर्स आपस में लोड शेयर कर ले, है ना, 50-50% लोड अपना शेयर कर ले। अब एक क्लस्टर में मुझे वो वहां पे क्लस्टर बनाना पड़ता है बेसिकली, ठीक है, तो उस क्लस्टर में आई कैन ऐड 32 मशीन्स, 32 सर्वर को ऐड कर सकता हूँ एक क्लस्टर के अंदर। अब 32 सर्वर आपस में एक वेबसाइट का शेयर, लोड को शेयर कर सकते हैं। अब क्या हुआ, मेरी वेबसाइट हाईली अवेलेबल हो गई यूजर्स के लिए, राइट। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो, ये अभी आपने देखे होंगे जो वर्ल्ड कप मैच हुए हैं, है ना, जो आपके हॉटस्टार पे आते थे, और वहां पे 5-10 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं, और विदाउट एनी इशू सभी देख पा रहे हैं, वेबसाइट हैम्पर हो ही नहीं रही। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने लोड शेयरिंग इस हिसाब से किया कि भाई जैसे ही मेरा कोई भी सर्वर ओवरलोडेड हो, तब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वर पे जानी शुरू हो जाए, सो दैट विदाउट एनी इशू मेरे यूजर्स जो है वो मैच देख पाए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाई अवेलेबिलिटी, है ना। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, दैट वी विल कॉन्फ़िगर इन द नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफाइल्स एंड फोल्डर रिडायरेक्शन, ठीक है। प्रोफाइल बेसिकली रोमिंग प्रोफाइल होता है एक, वैसे तो एक लोकल प्रोफाइल होता है और एक रोमिंग प्रोफाइल होता है। तो वो रोमिंग प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कैसे होगा वो हम देखेंगे। देन फोल्डर रिडायरेक्शन, किसी एक फोल्डर का किसी सेंट्रल सर्वर पे रिडायरेक्ट करवाना है, सेव करवाना है ना, तो वो कॉन्फ़िगर होगा फोल्डर रिडायरेक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ ट्रस्ट। एक्टिव डायरेक्टरी में ट्रस्ट होता है बेसिकली। अब देखो, आपने देखा होगा दो कंपनी मर्ज हुई आपस में, एल एन टी एंड माइंट्री, है ना, इंडिया में दो कंपनी मर्ज हुई है। तो अब क्या इन दोनों कंपनीज को अलग से दोबारा एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाने की जरूरत है, सो दैट एल एन टी वाले यूजर माइंट्री के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, और माइंट्री वाले एल एन टी को के एक्सेस कर सके रिसोर्सेज को। तो क्या इन्हें एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। मैं ट्रस्ट कॉन्फ़िगर कर दूंगा दोनों डोमेन्स के बीच में, इसके थ्रू डोमेन ए के यूजर डोमेन बी को एक्सेस कर सकते हैं, और डोमेन बी के यूजर डोमेन ए को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड देयर, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रस्ट होते हैं, फॉरेस्ट ट्रस्ट, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, ट्री रूट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट, है ना। तो ये सब ट्रस्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा दैट वी विल सी। देन नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट क्या करता है, आप यूजिंग वन पब्लिक आईपी, है ना, आप प्राइवेट आईपी पे भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लो, अभी अभी आप ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो, तो आपके ब्रॉडबैंड पे, आपके राउटर पे एक पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगी, है ना। बट आपके जो डिवाइसेस पे हैं, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो फोन है, वहां पे एक प्राइवेट आईपी डिस्ट्रीब्यूटर रखी होगी, क्योंकि प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पब्लिक के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, और जो इंटरनेट है वो पब्लिक आईपी पे ही काम करता है। अगर इंटरनेट फिर पब्लिक आईपी पे काम करता है, तो हम प्राइवेट आईपी पे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेट। तो सर्वर के अंदर भी हम नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमें राउटर पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन सर्वर्स आल्सो। ऑलराइट। देन फाइल एंड प्रिंट मैनेजमेंट। हर एक कंपनी में एक प्रिंट सर्वर होता है ना, एक प्रिंटर रखा होता है, और उस प्रिंटर को हजारों लोग एक्सेस करते हैं। तो वो कैसे बनता है दैट वी विल सी। फिर टॉपिक आता है वीपीएन का। आजकल ये वर्क फ्रॉम होम इतना चल रहा है ना, लोग घर से ही काम कर पा रहे हैं। अगर उनको अपने नेटवर्क में एंटर करना है, अपने ऑफिस के नेटवर्क में एंटर करना है, राइट, तो उनको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है अपने लैपटॉप पे। तो वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर होता है, उसके बाद में वीपीएन विद एनपीएस, मैं कुछ पॉलिसी लगाऊंगा यहाँ पे, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर बना दूंगा वीपीएन के साथ, कि जब भी कोई यूजर कनेक्ट करे वीपीएन, उसका सेशन कितनी देर के लिए होना चाहिए। या फिर अगर यूजर वीपीएन कनेक्ट करके बैठ गया, बट कर कुछ नहीं रहा है डिवाइस पे,
तो उसका वीपीएन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट? सो ऑल दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज कैन बी डिफाइंड इन द एनपीएस, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ठीक है, उसके बाद वीपीएन विद रेडियस सर्वर आता है। फिर आता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, एंड देन डेटा डीडुप्लीकेशन, देन बिट लॉकर, देन फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, फिर स्टोरेज जहां पे आप नैस सैन, है ना, इनके बारे में पढ़ोगे। देन एफएसएम रूल्स। देखो, एडी में आप जो भी काम कर पा रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी में आप जो भी काम करते हो, चाहे यूजर क्रिएशन है, पासवर्ड रीसेट है, ग्रुप पॉलिसी है, ये सब कौन मैनेज करता है? ये सब मैनेज करता है एफएसएम रूल्स, द मेजर बैकबोन, बेसिकली यू कैन से। एफएसएम रोल्स होते हैं पांच टाइप के एफएसएम रोल होते हैं, और हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, जब भी आप एक सर्वर एडमिन के लिए या फिर क्लाउड ऑपरेशंस के लिए इंटरव्यू देते हो, तो हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा दैट व्हाट इज एफएसएम एंड व्हाट एन ऑल टाइप्स ऑफ एफएसएम रोल्स आर। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे और एक एक रोल को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, देन शैडो कॉपीज, देन डीएफएस, distributed file system, replication and namespace, then WSUS, that is patches, how to do the patching, ठीक है, then FSMO role seize and transfer, then migration, AD migration और upgradation, है ना। अगर मान लो आपका कोई डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी 2012 सर्वर में कॉन्फ़िगर्ड है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो 2022 में, तो वो कैसे होता है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। देन फेडरेशन सर्विसेज, आप सबने सुना होगा सिंगल साइन ऑन, एसएसओ। वो सिंगल साइन ऑन कैसे कॉन्फ़िगर होता है? दैट इज थ्रू फेडरेशन सर्विसेज। फिर बैकअप और रिस्टोर, देन डब्ल्यूडीएस, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। कंपनी के अंदर लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है? आप पेन ड्राइव लगा के थोड़ा ना इंस्टॉल करते हो, या फिर आप डीवीडी लगा के थोड़ा ना इंस्टॉल करते हो, आप नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करते हो। तो वो नेटवर्क के थ्रू कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, और कैसे प्रैक्टिकली हम लोग डिप्लॉय करेंगे, वो सब हम डब्ल्यूडीएस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, फिर रेड कॉन्फ़िगरेशन, रेड, रेड 0, रेड 1, रेड 5, बेसिकली डेटा बैकअप के लिए होता है, डिस्क बैकअप के लिए होता है। अगर कोई हार्ड डिस्क के साथ कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, है ना, तो कैसे हम उस डिस्क का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, वो होता है रेड। ओके, इसमें भी रेड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसिकली रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 1+0। सो वो सब हम इसमें यहाँ देखेंगे। देन एडी साइट्स एंड सर्विसेज, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, आईपैम, आईपी एड्रेस एक्सेस मैनेजमेंट, देन फेल ओवर इन फाइल सर्वर। फाइल सर्वर हर एक कंपनी में होता है, तो फाइल सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे कॉन्फ़िगर होती है? दैट इज थ्रू फेल ओवर। ठीक है, फिर टॉपिक आता है डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। डीएनएस कैसे काम करता है, डीएनएस के अंदर किस किस टाइप की क्वेरीज होती हैं, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द डीएनएस। फिर आता है फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शन लेवल, देन एनआईसी टीमिंग, देन पावरशेल। पावरशेल मतलब हम कोर सर्वर पे कैसे काम करेंगे। देखो, सर्वर दो तरीके का होता है, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे आपको ये ग्राफिकल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप स्टार्ट बटन पे जा रहे हो, राइट, कोई भी ऑप्शन यहाँ से, कंट्रोल पैनल एंड ऑल, आप सब कुछ ग्राफिकली एक्सेस कर रहे हो। बट जो कोर सर्वर होगा वो टोटली कमांड बेस्ड होगा, जैसे लिनक्स मशीन होती है, आपके सामने बस एक ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, दैट्स इट, आपको इस ब्लैक स्क्रीन पे काम करना है, राइट। तो उस स्क्रीन पे कैसे काम करते हैं, कोर सर्वर पे कैसे काम करते हैं, पावरशेल कमांड्स को कैसे यूज करेंगे, दैट वी विल सी इन द पावरशेल टॉपिक। एंड द लास्ट विड बी विंडोज एडमिन सेंटर। तो ये अराउंड 43 और 44 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन द होल एमसीएसए बैच। ये वो टॉपिक्स हैं गाइस जो आपको डे रूटीन में काम आएंगे जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और एज अ क्लाउड ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें आपको रियल टाइम में काम आएंगी। नाउ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फॉर मी? सर ये विंडोज 2016 और 19 जैसे कि अभी 2022 हम कवर कर रहे हैं इसमें, तो हम 22 करेंगे। यस, इसमें डिफरेंस कुछ रहेगा क्या 16 और 19 में?
जैसे डिफरेंस देखो क्या है, यस बिल्कुल ऑब्वियसली डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपको 2022 में बोलूं और 2019 में बोलूं, तो 2022 के अंदर हम नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन अनेबल कर सकते हैं। मतलब वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन। ये कंपैरिजन अगर आप 2022 और 19 और 16 को करते हो तो मेजर डिफरेंस ये है। 2016 के अंदर हम नैनो सर्वर बना सकते हैं, बट 2019 और 2022 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 2022 में इंप्रूव्ड फीचर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी है, 2016 में नहीं है। ऐसे ही करके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मिनिमम मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है कंसोल में या सर्विसेज में। है वो लगभग सेम ही, बट थोड़ा बहुत फीचर्स चेंज हो गए हैं वहां पे, कंसोल थोड़ा चेंज हो गया है। राइट, जैसे मैं 2025 अगर सर्वर आपको दिखाऊं, वो आपको बिल्कुल विंडोज 11 जैसा लगेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा सर्वर है जो ऑलरेडी नेटवर्क किंग के डेटा सेंटर में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी लैब करवाता हूँ सारी। तो मेरे जो प्रीवियस बैचेस भी हैं, मैं उनकी क्लासेस भी यहीं पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो। सबसे पहले तो नेटवर्किंग ने क्या किया हुआ है, नेटवर्किंग यहाँ पे VMware यूज कर रहा है। ये जो वर्चुअल मशीन बनी हुई है, ये VMware पे बनी हुई है। मतलब ऑलरेडी ये वर्चुअलाइजेशन में है। बट अब मैंने 2022 के अंदर क्या किया, अभी मेरा 2022 सर्वर है, 2022। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और वर्चुअलाइजेशन बना दी। कैसे? हाइपर भी इंस्टॉल कर दिया मैंने। मतलब एक तो लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन चल रही है नेटवर्किंग की तरफ से, उन्होंने VMware बनाया हुआ है, VMware पे ये वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। और एक सेकंड वर्चुअलाइजेशन आ गई मेरी तरफ से, कि मैंने क्या किया, मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और हाइपर भी इंस्टॉल करके नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन बना दिया। तो ये डिफरेंस है 2022 में, 2019 में ये फीचर नहीं है। ठीक है। हम्म, एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल एक्सेस आप लैब प्रोवाइड कराएंगे या खुद के लैपटॉप पे ये सेटअप आपको करना खुद के पड़ेगा? लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी चीजें। ओके, तो ये सेटअप फाइल वगैरह आपकी तरफ से प्रोवाइड वो हो सब जाएगी? वो सब मैं आपको हेल्प करूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अरे यार, मैंने 2025 डिलीट कर दिया क्या? ओके, एनीवेज, 2 मिनट लगेंगे, हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये सिर्फ एक डेमो सेशन है ना। जब हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां से मैं बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, हाइपर वी को कैसे लेकर आना है, VMware पे कैसे काम करना है ना, और सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होगा, वर्चुअल VM कैसे बनेगी। So, Saitru sir, हाँ जी, बोलो। so classes continue from tomorrow नहीं, or ये day after? स्टार्टेड है 17 से, थर्सडे से। Okay, एक दिन का गैप okay, रहेगा, क्योंकि मेरा एक बैच okay. ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक मिनट पर देख लूं पहले कितने दिन लगेंगे मुझे। हाँ, ये सितंबर बैच चल रहा है ना। एक ये टॉपिक बचा है FTP का, एक बचा है WSUS। हाँ, 3 टॉपिक बचे हैं। हाँ, तो इट माइट पॉसिबल कि हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो होगा फ्राइडे से। ठीक है, 18 से। Okay. So when you create the WhatsApp group, सब कुछ so करूंगा, सब कुछ करूंगा, डोंट वरी। no, no. Actually, we two people are the from September batch. अच्छा। Uh, so we just renewed on the now October batch because we don't take the I myself Purna. हाँ Actually, हाँ, आई he कैन, मेरे को मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ आपको, राइट। yes, yes. So we don't attend many classes, so that's why we renew the October batch. हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Mm. Okay. तो करेंगे हम इसको। So so it's tomorrow and the day after tomorrow. No classes. फ्राइडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे Okay. अपना वो सितंबर वाला बैच कंप्लीट करना है। Okay. 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 ओके। अरे इसका ड्यूरेशन कितना चलेगा हमारा? ये जाएगा अराउंड 2 मंथ्स। 2 months, हाँ जी, हाँ जी। end of November, like otherwise December 1st. या दिसंबर फर्स्ट वीक, यू कैन एज्यूम दिसंबर फर्स्ट वीक।
ओके। ओके, और बिकॉज सी दिस फेस्टिवल सीजन इट विल कम, राइट? सो यहाँ राइट। पर वो पॉसिबल नहीं होगा क्लासेस लेना बीच में कुछ, तो यू कैन एज्यूम इधर नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक, ओके, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। ओके, और एजी 800 का इसी में कवर हो जाएगा पूरा? नहीं नहीं, इसमें आपको सिर्फ ऑन प्रिम का कवर होगा, ठीक है? ओके। क्लाउड के लिए आपको अलग से लाइक 104 करना पड़ेगा। Saitya sir, Akshat this side. How are you? आई एम गुड अक्षत, आप बताओ। All good, all good. Saitya sir, एक चीज पूछनी थी, आपका एक आउटलुक का भी बैच चला था, आउटलुक कह रहा हूँ, सॉरी, ऑफिस का। बिल्कुल चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। वो कंप्लीट अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, वो भी एक फिर से उसके बाद? हाँ, उसके बाद अभी आएगा, अभी कम वीकेंड पे चलता है वो, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे उसके क्या टाइमिंग्स रहते हैं सर? उसका टाइमिंग रहता है 6 o'clock इवनिंग में। 6 मतलब इवनिंग में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर सर एक बार आएगा तो मेरे को प्लीज बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा वो भी। श्योर 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 श्योर। ओके। वो हमारा वैसे जनरली एडी के बाद ही इज सजेस्टेड टू डू दिस, एमसीएससी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एमसीएस से हर एक चीज में बेस है, ठीक है? बेस है, अच्छा आपको अच्छा अच्छा। एससीसीएम करना है हाँ ना? हाँ आपको हाँ हाँ इंट्यून्स करना है, हाँ हाँ आपको हाँ ऑफिस 365 करना है, आपको हाँ क्लाउड करना है, एमसीएस से हाँ हाँ, बेस, अच्छा। ठीक है ना? आपको बहुत ठीक। इजी हो जाएगा चीजें समझने में फिर आगे। नहीं चलिए प्लीज। ओके, थैंक यू। या सर। ये क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया ये? ये अजूर का हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ सर, साइमल्टेनियसली लाइक जैसे कि? विशाल, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये करो अच्छे से, है ना? ओके। आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप साथ साथ करते रहोगे, बट मैं आपको ये नहीं चाहता कि ओवरलोडेड रहो चीजों में, है यस ना? सर। पहले एक चीज करो अच्छे से, 2 महीने दो अच्छे से, फिर ओके उसके बाद स्टार्ट कर दो, है ना? ओके तो आई वुड ओके। सजेस्ट कि आप पहले एक चीज कंप्लीट करो, फिर साइड में जाओ। हाँ, यस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, तब आप जा सकते हो उसके लिए, है ना? तब आप कर सकते हो साथ साथ। हेलो। यस, थैंक हाँ यू। जी समीर। हेलो सर, एक हाँ जी, हाँ जी, बोलो। विंडोज सर्वर का ये पहला लेक्चर है क्या आज का? हाँ जी बिल्कुल, ये लेक्चर, हाँ, अब एक लेक्चर नहीं बोल सकते इसको, डेमो सेशन है ना? फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा प्रॉपर, वो फ्राइडे से होगा, 18th से। ओके सर। तो सर सर एक बात परवेज पूछना हियर। था। हाँ जी। हेलो। हम्म। एक 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 करके पूछो। सर मेरे को एक सवाल है कि एमसीएसए का सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता हम लोगों को 2 महीने के बाद? कंपनी दे, या नेटवर्किंग से मिलेगा आपको सर्टिफिकेशन। ओके, लाइक हेलो। आउट ऑफ इंडिया और जस्ट फॉर ओनली द? नहीं, आप वो कहीं भी कंपनी, कहीं भी दिखा सकते हो कि आपने एमसीएस से सीखा है, आपको हाँ हाँ। सर्वर पे काम करना आता है। वो चाहे आप यहाँ दिखाओ, ओके। वो चाहे आप इंडिया और बाहर दिखाओ, कहीं इंडिया से बाहर दिखा हाँ हाँ। सकते हो। ओके, एक वन मोर सवाल है उसके बाद, लाइक एमसीएसए के बाद सीसीएनए कर सकते हैं या फिर क्या है उसके बाद करने के लिए? हाँ, सीसीएनए तो आप एमसीएस के साथ साथ ही कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ। एमसीएस से और ओके। सीसीएनए का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? हाँ। जो नहीं, रिलेशन क्योंकि है वो मैंने मैं आपको नॉन ऑलरेडी आईटी से बता हो दिया। रहा, तो थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अब मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं ना, एडब्ल्यूएस भी है, हम्म। फिर उसके बाद डेवऑप्स भी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ में करेंगे तो फायदा नहीं होता ना, स्टेप बाय बिल्कुल स्टेप जाना पड़ता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इवन डेवॉप्स पे भी अगर आप जाना चाहते हो, तो डेवॉप्स पे भी आपको पहले विंडोज सर्वर सीखना पड़ेगा, आपको एज्योर सीखना पड़ेगा, आपको एडब्ल्यूएस सीखना पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना? तो लाइक फॉर एग्जांपल सिस्टम एडमिन में जाना हो तो एमसीएससी के बाद क्या क्या करना करना चाहिए? क्लाउड और एससीसीएम, क्लाउड, ओ, एक एससीसीएम, बात पूछना था। इंट्यून्स, ऑफिस 365, ये एक प्रॉपर कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल में So I just हेल्प just करेंगे। wanted to understand. So MCSA, you have Office का course, and the other ones also you have SCCM and the other one इंट्यून्स, यस यस यस। Intune. So that would be part of the Office वाले? नो नो नो, ये सभी एक सेपरेट कोर्सेज हैं। अच्छा, ये सभी separate है. So you have those batches for these courses? यस, वी हैव इट। हेलो। Okay. हाँ जी समीर। सर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, हम्म। वो जनवरी 2021 में ऑफिशियली एक्सपायर बंद। हो गया था। हाँ जी। हाँ, एक्सपायर हो गया है। हम्म। तो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं ना?
बिल्कुल दे सकते हो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल दे सकते हो। कंपनी, आजकल तो कंपनी बोलती है कि आपको नॉलेज है, मेरे को वही चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेशन कंपनीज अपने आप करवा लेती हैं। मेरे जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, नो डाउट एमसीएस से मैंने खुद से पे किया था, बट उसके बाद में मेरे जितने भी सर्टिफिकेशन है वो सारे कंपनीज ने पैसा दिया है ना। सो नॉलेज इज द की। नॉलेज है आपको, कंपनी आपको ले लेगी। ठीक है, और आपको एक रियल टाइम अगर आपको डेटा भी देखना है, मतलब अगर आप देखना भी चाहते हो तो आप नौकरी पे लॉगिन करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से कोई भी जॉब सर्च करो। ओके सर, तो ये जो एमसीएस एंड एज्योर का मैंने लिया हुआ है, तो ओके। ये दोनों टॉपिक्स कवर होने के बाद हाँ तो जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं सर्च कर सकता हूँ? बिल्कुल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्लाउड ऑपरेशंस के लिए आप सर्च कर सकते हो। आप रेडी हो ओके। दोनों प्रोफाइल के सर लिए। ये जो कोर्स है वो वीकडेज में रहेगा या वीकेंड में रहेगा? वीकडेज पे। ओके सर, वन मोर थिंग कि जैसे कि मैंने दोनों लिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मेरा बात हुआ था नेटवर्किंग्स में हेमंत से, तो उन्होंने ओके, बताया था कि जैसे आज से स्टार्ट होगा एमसीएस एंड 23rd से एज्योर। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। सो दोनों उसी हिसाब से करना, एक साथ ही करना होगा ना मेरे को, या फिर मैं पहले पूरा एमसीएस से कवर करूँ देन एज्योर पे जाऊँ? देखो शुभम, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप कंप्लीट कर लो, है ना। आप हम्म। पहले एमसीएस से कंप्लीट कर लो और फिर आप एज्योर पे जाओ। ठीक है, पर जैसे ऐसा आप तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मान लो आपको एज्योर बाद में करना है, राइट, आप ज्वाइन कर लो 23 तारीख को, ना क्लास लगा लो। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे बाद में करना, तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो क्लास, कोई और अगर नया बैच आएगा तो आने वाले टाइम में, ओके ओके, तो वो सो भी सो ज्वाइन कर द सकते पॉइंट इज, या यही यही मैं पूछना चाहता हूँ, मान लो एमसीएस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, मैं जैसे 23 को ज्वाइन किया हो। एंड आफ्टर दैट अगर कोई न्यू बैचेस आएगा तो उसमें मैं जा सकता हूँ ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मान लो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जा ओके सकते ओके। हो। एंड गाइस सी, देखो रियल टाइम अक्षत फॉर यू सी, राइट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है। क्या मांग रहा है ये? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो लेटेस्ट जॉब है, एक दिन पहले ही आया है। फिर ये मांग रहा है एक्सचेंज सर्वर। फिर ये मांग रहा है ऑफिस 365, राइट। तो हमारे लिए अब जो जरूरी है चीजें वो ये है ना, अलोंग विद द सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या क्या कह रहा है ये, क्या आना चाहिए? एक्सचेंज सर्वर पे काम करना आना चाहिए, है ना। हम्म। ऑफिस 365 आना चाहिए। अब ये देखो यूजर्स अकाउंट को मैनेज करना आना चाहिए। इंट्यून एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी एक ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हमारी प्रॉपर प्रोफाइल बनाएगी, है ना। तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हो, राइट, सो यू कैन गेट अ गुड जॉब। इवन दिस इज द पाथ विच इवन आई हैव फॉलोड। मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, या मैं जो करंट कंपनी में हूँ, सो बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज ओनली आई एम गेटिंग अ गुड, a decent package in the or ITT field, है ना। या बट और ऐसे यहाँ पे बेसिकली बेसिकली दे आस्क फॉर अ वर्क एक्सपीरियंस, राइट? हाँ, बट मैं ये दैट्स काम इट। जैसे अगर मान लो आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके जैसे किसी ने बोला कि सर मैं नॉन आईटी में काम कर रहा हूँ, है ना, या फिर आप मान लो कोई डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हो। मैं एक्चुअली डेस्कटॉप सपोर्ट में ही हूँ, टिकट पे हूँ फॉर बिल्कुल वीपीएन कंपनी। बिल्कुल, सो आप देखो, अब जितने भी लोग डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, राइट, बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग, जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, राइट, जिस हिसाब से मैं लैब करवाऊंगा, वो लैब आप अपने आप कॉन्फ़िगर करते रहना और उनके स्टेप्स देखते रहना क्या क्या है, और टाइम टू टाइम मैं बताता रहूंगा। इवन इसके बाद में मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ दूंगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, और बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग आप अपने सीवी में लिख सकते हो कि आपने 2 से 3 साल इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है। ओके। आपका, या आप अपना डेस्कटॉप सपोर्ट हटा ही देना सब कुछ, जो आप डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल पे काम करते हो उस काम को हटा देना, और जो काम मैं आपको सिखाऊंगा आपको वो काम लिखना है अपने सीवी के अंदर। कोई पीछे से आके चेक थोड़ा ना करता है कि आपने क्या काम किया है। अगर आप एग्जैक्टली, बट द एक्सप्लेन कर पॉइंट पा इज, रहे हो हाँ किसी को, हाँ हाँ, नॉलेज होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका मेरे को बस आंसर देना, दैट्स इट। दैट्स इट, दैट्स इट। और लिटरली मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन से बाहर एक भी अगर इंटरव्यू से बाहर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, सो आई कैन गारंटी दैट थिंग। ओके तो आपको वो 50 क्वेश्चन रेडी करने हैं बस। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ये एंड वन मोर थिंग, लाइक कि जैसे ही मतलब ये सारे सेशंस होंगे ना, तो आप मेरे को ये सारे का मीन्स कहाँ पर मेरे को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे?
वो सब नेटवर्किंग के पोर्टल पे मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स आपको, ठीक है, डेली बेसिस पे। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ और अगले दिन मॉर्निंग में आपको वीडियो आपके पोर्टल पे मिल जाएगा विद सो डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये आपका फ्राइडे से स्टार्ट होगा ना, तो फ्राइडे के बाद से ही मिलेगा ना? ये भी मिलेगी वैसे, ये भी रिकॉर्डिंग डेमो सेशन है, मिलेगी, ओके। राइट। बट जो हमारे रेगुलर क्लासेस होंगी, जो प्रॉपर क्लासेस होंगी, वो फ्राइडे से ही होंगी। या बट द पॉइंट इज, सपोज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ ये क्लासेस जो अभी कर रहा हूँ, तो मैं खुद का ही डेमो जैसे देखना चाहूंगा तो वही मिलेगा ना, प्रीवियस क्लासेस का नहीं ना? प्रीवियस इन द सेंस प्रीवियस बैचेस का। वो आपको चेक करना पड़ेगा नेटवर्किंग टीम से कि आपको वो अच्छा। प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं या फिर करंट की रहेंगी। मैं ठीक है। इसलिए पूछा था क्योंकि मान लो जैसे मैं अभी के क्लासेस कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये चीजें मुझे देखने मिलेगी आगे या नहीं? वो मुझे नहीं पता, वो आपको चेक करना पड़ेगा नेटवर्किंग ओके ओके, आस्क दैट। सर एक सवाल है, आप हाँ एक्सेल जी। सर्वर मैनेजमेंट बोले ना, तो उसका कोई कोर्स है या एक्सेल, फिर? हाँ, ऑफिस 365 है। ओ ओके, वो भी लाइक 2 months का कोर्स है या फिर? वो 1 मंथ का है। ओके, हाँ जी। तो वो रिक्वायर है एमसीएसए के बाद करना? एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है अच्छी, आपके सामने है देखो, है ना। मैं अपनी कुछ ऐसी कोई हाँ रटी रटाई बात नहीं बोल रहा, आपके सामने ये प्रोफाइल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। और ये सब चीज मांग रहा है ना। ग्रुप पॉलिसी मांग रहा है, यूजर अकाउंट मांग रहा है, इंट्यून मांग रहा है, एक्सचेंज सर्वर मैनेजमेंट मांग रहा है, ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहा है ना। तो हाँ हाँ। ये सब एक हमारी प्रोफाइल बनाती है। तो सर्वर के बाद, सर्वर सीखने के बाद आपको ये सब कोर्सेज भी करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री डिमांड आपको ये सब काम करना चाहिए। अच्छा, ओके। सर जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग, एक्सचेंज सर्वर जो है, हम्म। राइट, हम्म। आजकल मतलब दैट इज नॉट दैट मच इन से रेलेवेंस, तो वो अब ऑफिस 365 में ही हो गया है क्या? बिल्कुल, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अब पहले क्या होता था, एक्सचेंज सर्वर आप अपनी ऑन प्रेम में बनाते थे, बट अब ये हाँ, सब क्लाउड पे हो गया है। क्लाउड पे हो गया, राइट। अब आपको सीधा बस लॉगिन करना है admin.exchange.microsoft.com, एंड ये ओके देखो, ओके ये ओके। जो मेरे प्रीवियस अभी क्लासेस चल रही तो हैं। सर जो ऑफिस 365 में फिर आप मतलब ये पूरा सिखाते हो, इसका एक्सचेंज का एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल, ये देखो, ये ऑलरेडी चल रहा है। ये अच्छा ऑलरेडी अच्छा मेरा जो अच्छा प्रीवियस अच्छा। बैच है उसमें चल रहा हाँ है। हाँ। एक ओके, एक दो परफेक्ट। क्लासेस लेफ्ट हैं, बाकी हाँ, सब हो चुका है। दिस इज यूर सेइंग 1 month, मतलब अगर वीकडेज करें तो 1 month है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, इसके ठीक अंदर है आप सर। एक्सचेंज के अलावा हाँ शेयर पॉइंट भी सीखते हो, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, हाँ ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखते हो, हाँ आप जी। टीम्स ऑनलाइन भी सीखते हो, टीम्स में वन सिस्टम, ड्राइव भी। टीम्स में कैसे वन ड्राइव भी सीखोगे, हाँ, ठीक है। और जितने भी ये पोर्टल होते हैं, बेसिकली ये देखो यहाँ पर ना, ये पोर्टल होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर लॉगिन होता है आपका admin.microsoft.com, तो ठीक है। सर इसमें वो भी हो जाता है क्या, प्रोजेक्ट प्लानर वाला जैसे जो होता है टीम का? वो सब, हाँ, टीम्स में हो जाता है। वो टीम्स में देखो, टीम्स ये- होगा, शेयर पॉइंट होगा, एक्सचेंज होगा, हम्म, एंट्रा एंड पॉइंट मैनेजर होगा, हाँ हाँ कंप्लायंस होगा, हाँ सिक्योरिटी होगा। हाँ 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 हाँ। तो ये ठीक है पूरा सर। मेरा कंसोल है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ अपने प्रीवियस बैच में। तो सर ये प्लानिंग टू स्टार्ट दिस बैच नेक्स्ट मंथ से या मतलब इस मंथ से? हाँ, अब ये कंप्लीट होते ही फिर नेक्स्ट वीकेंड पे आ जाएगा कोई ना कोई बैच ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट वीकेंड पे आ जाएगा ये। हाँ। ठीक है, थैंक यू साहित्य सर। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो सर, हाँ कोर्स जी। ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका? 365 का नहीं, एमसीएससी विंडोज का सर्वर का। विंडोज सर्वर का 2 मंथ्स रहेगा। मतलब वीकडेज में पूरे 5 दिन हाँ, का? हाँ, 5 दिन का। 5। ठीक है सर। ठीक है। सर एक क्लाउड पाथ के लिए क्या एक प्रोफाइल कैसा स्किल सेट क्या होना चाहिए? स्किल सेट सबसे पहले सर्वर होना चाहिए। विंडोज सर्वर के बाद क्या बिल्कुल। मूव करना चाहिए? विंडोज सर्वर के बाद आपको कोई भी क्लाउड पे आप जा सकते हो, लाइक, ठीक है। बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर, मैं तो एज्योर की क्लासेस ही लेता हूँ। एज्योर का 104। पाथ कैसा रहेगा सर, जाना है तो? एज्योर का सबसे पहले आप सीखोगे एज्योर 104, ठीक है। एज्योर 104 सीख लिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया। उसके बाद आप लोग जा सकते हो एज्योर आर्किटेक्ट पे, ठीक है। देखो, एक तो होता है ऑपरेशंस, एक तो होता है ऑपरेशंस इंजीनियर, और एक होता है क्लाउड आर्किटेक्ट। ऑपरेशन इंजीनियर क्या करता है, वो इंप्लीमेंट करता है सॉल्यूशन जो भी क्लाउड आर्किटेक्ट देता है,
और क्लाउड आर्किटेक्ट का काम होता है उस सॉल्यूशन को डिजाइन करना। किसी भी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के अंदर कितने वर्चुअल मशीन्स यूज होंगी, कितने लोड बैलेंसर्स होंगे, क्या क्या नेटवर्क होगा, किस रीजन में वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा, या सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, ये सब डिजाइन करता है क्लाउड आर्किटेक्ट। और ये डिजाइन करके क्लाउड आर्किटेक्ट दे देता है ऑपरेशंस इंजीनियर को, और ऑपरेशंस इंजीनियर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करता है क्लाउड के ऊपर। तो तो सबसे पहले हमें क्लाउड ऑपरेशंस पे काम करना है कम से कम 2 से 3 साल। एक बार क्लाउड ऑपरेशन अच्छे से आपने सीख लिया, फिर आप जाओ आर्किटेक्ट लेवल पे, फिर आर्किटेक्ट करके आप जा सकते हो डेवऑप्स लेवल पे। तो AZ-104 सफिशियंट रहेगा अगर मूव करना है यस क्लाउड 104, यस 104 तो और MCS से। सीखना ही पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल। Hello. हाँ जी। Yes, sir. Myself, Jairaj here. I am from Gujarat, but right now I am in UK. ओके। So, I was finding non-technical jobs in IT. So, like 2-3 jobs came. I I did some research. मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो फर्स्ट लाइन सपोर्ट हो गया, सेकंड लाइन सपोर्ट हो गया, थोड़ा इंडिया से, मतलब नेम डिफरेंट है, बाकी हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन काम वही। सारी जॉब्स का सेम है। ओके। तो मैंने CCNA MCSA जो पूरा इनका है 6 महीने वाला कोर्स, ओके। वो मैंने ज्वाइन किया, बट मुझे एग्जैक्टली वो आइडिया नहीं था हम्म। कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मेन तो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी है, हाँ सेकंड ग्रुप पॉलिसी है, हाँ। ऐसे 2-3 यहाँ सब जॉब्स में मैंने देखा कि ओके। ये स्किल मांगते हैं। सो मैंने वो ही मतलब डायरेक्शन में सोचा कि अगर हम्म MCSA करने से ये हो जाता है तो हम्म मैं ये सीख लेता हूँ। बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका कि हम्म। कैसे होता है क्या होता है। बस ये लिंक आपको मैंने इसीलिए भेजा भेजा है क्योंकि एक बार मुझे आइडिया आ जाए कि ये सही पाथ रहेगा ये सब सीखने के लिए, मतलब यहाँ बिल्कुल से शुरू करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो गाइस फॉर एवरीवन, आप देखो यहाँ पे भी एक्सचेंज सर्वर मांग रहे हैं ये लोग। इट इज अ ओके। जॉब इन यूके राइट। तो देखो एक्टिव डायरेक्टरी मांगा, वो हम ऑलरेडी सीखेंगे। अब साथ में क्या मांग रहा है, एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज पे काम करना भी आना चाहिए, ओके। एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर टेक्नोलॉजीज। अब और सर्वर पे क्या क्या कॉन्फ़िगर होता है जो हम ऑलरेडी उस एक्सेल शीट में देख चुके हैं, ओके। है ना। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, और आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, क्योंकि ये तो सेकंड लाइन है। हाँ जी। फर्स्ट लाइन पहले बेसिक आता है, जैसे हाँ Office 365 हो गया, हाँ टिकटिंग हो गया, फिर हाँ सेकंड लाइन आता है। यहाँ पे मतलब ऐसा फ्लो है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन उस तरह से जाता है। हाँ, यहाँ पे जैसे L1 L2 L3 होता है। हाँ हाँ। ओके ओके। ओके। हाँ नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हो अभी, है ना। हाँ हाँ सर्वर का तो आई कैन मेक श्योर कि मैं आपको जितना सर्वर सिखाऊंगा, आप हाँ ये जॉब या फिर और जितनी भी जॉब्स होंगी सर्वर से रिलेटेड, डेफिनेटली यू हाँ। विल बी एलिजिबल टू अप्लाई देम। ओके ओके, नो ओके। प्रॉब्लम। या, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Hello, sir. Myself Vivek Tiwari हाँ जी विवेक, from हाँ जी। Azamgarh, Uttar Pradesh. हाँ जी। I'm a trainer, domestic IT help desk attendant, still India. But moving the corporate sector, तो कैसे मैं करूँ इस corporate sector में? आपका माइक मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, दोबारा बोलो। मैं ट्रेनर हूँ, डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट का, स्किल इंडिया में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में। अभी ट्रेनर हो? मैं चाहता हूँ, जी जी, ओके। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊँ या डेस्कटॉप सपोर्ट या सर्वर्स में जाऊँ, तो इसके लिए कोर्स कैसे, ये वाला सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ये कोर्स, राइट। तो मूव कैसे मैं करूँ? रिज्यूमे में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल हेल्प चाहिए। बिल्कुल, रिज्यूमे में चेंज करने पड़ेंगे आपको, है ना। एंड गाइस आफ्टर दिस कोर्स राइट, सीवी को कैसे बनाना है, राइट, सीवी को कैसे डिजाइन करना है, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, सीवी बनता कैसे है, या फिर जो भी हमने टेक्नोलॉजी सीखी है सर्वर के अंदर, उन टेक्नोलॉजीज को लिखना कैसे है सीवी में, और उन टेक्नोलॉजीज को आगे रिप्रेजेंट कैसे करना है इंटरव्यूअर के सामने। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, थैंक यू। ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, है ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, पीपीटीज होंगी, असाइनमेंट्स होंगे, वो सारे असाइनमेंट मैं आपको दूंगा क्लासरूम के ऊपर। मैं हर एक बैच का अपना एक क्लासरूम बनाता हूँ जहां पर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। जैसे
ये देखो, ये मेरे प्रीवियस बैचेस हैं, है ना। जैसे एज्योर अक्टूबर चल रहा है, ऑफिस 365 वीकेंड बैच चल रहा है, एज्योर एमसीएस एज्योर इंट्यून्स, है ना, एससीसीएम। तो ये मेरे सारे प्रीवियस बैचेस हैं। आप जिस भी क्लास वर्क को, जैसे कोई भी आप क्लास खोलोगे तो यहाँ पर आपको क्लास वर्क में जाके ऑप्शंस मिलेंगे। फोल्डर्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, पीपीटीज, राइट। ऐसे ही मैं आपका एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, सेपरेट क्लासरूम बनाऊंगा। आपको सबको उसमें उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो पीपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे प्रीवियस क्लासेस, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स, है ना, जो अक्टूबर एज्योर बैच में। तो ऐसे ही आपके लिए मैं एक क्लासरूम बनाऊंगा, है ना, और उस क्लासरूम को आपको ज्वाइन करना है। और आपको जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं एमसीएस से खोलता हूँ, क्लास वर्क खोलता हूँ, आपसे सारे असाइनमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, पीपीटीज और स्टडी मटेरियल, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पास। ये डाउनलोड करके रख सकते हो आप, आपके पास ये कंट्रोल होगा। और जो ये एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट भी जो मैंने आपको दिखाई है, राइट, वो एक्सेल शीट भी यहाँ पर आपको अपलोडेड मिलेगी, सो दैट आप टॉपिक को ट्रैक कर सको। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसको ग्रीन कर देता हूँ, सो दैट कल हमारे मतलब हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे कि ये हमारा टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। ऐसे ही आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि हमारे कौन से टॉपिक हो चुके हैं और कौन से टॉपिक लेफ्ट बचे हुए हैं, है ना। तो ये शीट आपको फ्राइडे को मिल जाएगी, और इस मतलब ये क्लासरूम आपको फ्राइडे को मिल जाएगा। और फ्राइडे को ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, सो दैट आपको कुछ भी डिस्कस करना है, राइट, या फिर किसी की कंपनी में कोई जॉब है, आप वो आप पोस्ट कर सकते हो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट दूसरे लोगों का भी हेल्प हो जाए थोड़ा, है ना। तो ये सब चीजें आपको फ्राइडे को मिल जाएंगी। ये सेशन सिर्फ आपको बताने के लिए था कि क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड ये सारी चीजें रहेंगी प्रैक्टिकल बेस्ड। इसके लिए हम लोग वर्चुअलाइजेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए अब आपके पास दो तरीके हैं, देखो। अब एक तरीका तो ये आता है कि अब ये लैब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करो ये लैब्स, क्योंकि रियल टाइम में भी आपको वर्चुअल मशीन्स बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, जब तक आपको तरीका ही नहीं पता, जब तक आप कुछ एरर फेस करोगे ही नहीं बनाने में, तो आपको वो ट्रबल शूटिंग करनी नहीं आ पाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करो। और लैपटॉप की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास 8 GB रैम तो होना मैंडेटरी है। किसी का नहीं है तो प्लीज उसको एक्सपैंड करा लो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, 1000-1500 रुपए लगते हैं सिर्फ। इतना तो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना। तो अगर किसी के 8 है उसको 16 करवा लो, है ना, क्योंकि अगर कोई मान लो आने वाले टाइम में आपको एससीसीएमपी सीखना है, तो उसके अंदर हमें फिर और सर्वर्स की जरूरत होगी, है ना। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने लैपटॉप में ही कॉन्फ़िगर करो। क्योंकि जब तक आप खुद से कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, खुद से आप ट्रबल शूटिंग नहीं करोगे, खुद से आप एरर्स नहीं फेस करोगे, तो आप रियल टाइम में आप थोड़े से ब्लैंक हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं, आपको बस ये लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं। बट अगर आपने मान लो कोई चीज पहले से ही फेस की होगी, तो आपके पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो आप ये सब चीज अपने लैपटॉप में करो। मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, है ना। आप किसी भी अपने, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो रैम, है ना, 1000-1500 रुपए की रैम आती है। ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना, लोकल किसी के पास चले जाओ, कोई दिल्ली से है, नेहरू प्लेस चले जाओ, है ना। तो आपके पास 2 दिन है, आप अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ रेडी कर लो। क्योंकि देखो, अगर आपको मैं रियल टाइम में दिखाऊं, तो मैं इस सर्वर पे देखो कितने वर्चुअल मशीन्स रन करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। ऑनलाइन सर। राइट, कितनी सारी वीएम्स है। और रियल टाइम में तो आपके पास यहाँ पे 50 भी हो सकती हैं। रियल टाइम में तो 50 वर्चुअल मशीन, रियल टाइम इन द सेंस कंपनी के अंदर 50 भी हो सकती हैं। तो उन सबको कैसे मैनेज करते हैं, उन सबका आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा। के लिए कुछ लाइसेंस रहेगा वो फ्री? हाँ, इवेल्युएशन लाइसेंस यूज करेंगे हम, 6 मंथ्स के लिए लाइसेंस देता है माइक्रोसॉफ्ट हमें उसके लिए। ये ओके, आप प्रोवाइड कराएंगे सर सब? ये सब मैं चिंता मत करो उसकी। ये VMware यूज करेंगे हम या Hyper-V या लाइक Oracle टूलबॉक्स? हाइपर भी करेंगे हम, हाइपर भी, क्योंकि कई जॉब्स में हाइपर भी मांगता है। यस सर, बहुत जॉब अरे है। हाइपर भी ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है या पेड सॉफ्टवेयर है? इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। आप लाइसेंस जब भी लेते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बाय डिफॉल्ट आपको हाइपर भी मिलता है। तो कितने दिनों का ट्रायल वर्जन रहता है, मतलब 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज?
वो सर्वर के लाइसेंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये सर्वर का लाइसेंस कितना है, 180 डेज कितना का है, रहेगा। 180 डेज का, राइट? तो 180 डेज तक आप यूज कर सकते हो हाइपर-वी को। तो मतलब ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, हाइपर-वी के साथ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कितनी सारी आईएसओ डाउनलोड करके रखी हैं, ये देखो। ये तो मतलब 2012। स्टैंडर्ड रहेगा या डेटा सेंटर इवैल्यूएशन रहेगा विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस? हाँ, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे काम करेंगे। कोर सर्वर पे मैंने आपको बताया ना, पावरशेल का जब टॉपिक आएगा तो वहां पर हम कोर सर्वर पे काम करेंगे। तो मतलब दो टाइम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन के लिए अलग, डेटा सेंटर हाँ, इवैल्यूएशन विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के लिए अलग। बिल्कुल बिल्कुल। दो वीएम सर्वर, वीएम्स बनाने पड़ेंगे। देखो जैसे मैंने अभी कोर सर्वर बनाया हुआ है, मेरा कल का ही टॉपिक था मेरे एमसीएसए वाले बैच में, कल मैंने कोर सर्वर कराया है उन्हें, है ना? तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट कोर सर्वर बनाया। इसको अगर मैं ऑन करूंगा तो ये बिल्कुल मुझे एक ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, मुझे कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसको अगर मुझे काम करना है, इसके लिए फिर मुझे पावरशेल की कमांड्स आनी चाहिए, तभी मैं काम कर सकता हूँ इसके ऊपर। और वो पावरशेल की कमांड्स हम लोग देखेंगे हमारे पावरशेल टॉपिक में। फ्राइडे के सेशन में रहेगा क्या, पूरा सेटअप हम करेंगे क्या? यस, फ्राइडे का सेशन बिल्कुल जीरो से रहेगा ओके। कि वीएम्स कैसे बनेंगी, आईएसओज कैसे डाउनलोड होंगी, हाइपर वी कैसे मिलेगा लैपटॉप के अंदर, ओके। राइट? तो फ्राइडे वाला सेशन टोटली, दिस इज व्हाट आई टोल्ड, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ जी। वीकडेज में ही बैच रहेगा, शनिवार रविवार वीकेंड बैच आपके नहीं पास रहेगा? वो ऑफ होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, सो दैट आप मंडे को अपनी क्वेरी लेके आ सको पिछले 5 दिनों की। ठीक है सर। ठीक है? वैसे क्वेरी आप डेली डे रूटीन पे भी डिस्कस कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने मंडे को कोई लैब किया, आपको कोई एरर आया तो हम ट्यूसडे को उसको डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं 10-15 मिनट देता हूँ हर क्लास में। अगर किसी के पास कोई एरर है तो मैं हमेशा 10-15 मिनट देता हूँ, सो दैट उनके एरर रिजॉल्व हो सके, है ना? और नहीं तो आपके पास जैसे 2 दिन बचेंगे, ये सैटरडे संडे वाला सबका छुट्टी होती है ना? तो आप सैटरडे संडे को अपनी कॉन्फ़िगरेशन करो, जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनको देखो, खुद रिजॉल्व कर पा रहे हो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो हम लोग मंडे को डिस्कस और करेंगे। कितने घंटे का क्लास रहेगा सर? 1 से 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा मैक्सिमम होगा। वो भी उस केस में जहां पर कोई टॉपिक हमारा टाइम ले रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। तो ठीक है? मिनिमम कितने घंटे का लेक्चर रहेगा सर? बताया तो यार, 1 से 1.5 घंटे का, ओके। मैक्सिमम 1.5 घंटा जाएगा अगर गया तो। नहीं तो 1 सवा घंटे में मतलब टॉपिक हम लोग खत्म कर लिया करेंगे। जहां टॉपिक लंबा है, जहां टॉपिक थोड़ा टाइम ले रहा है, वहां पे मैक्सिमम 1.5 घंटा लेके जाऊंगा, नहीं तो 1 सवा घंटे में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्लासेस। ठीक है? और कुछ, कोई डाउट? और डोमेन क्रिएट करना रहेगा तो कौन से डोमेन का यूज करेंगे हम? हम फ्री डोमेन यूज करेंगे, है ना? अगर आप खरीद सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं खरीदना तो हम लोग कुछ भी ऐसे, जैसे मैंने ये बनाया हुआ lab/administrator, ये बना लेंगे, क्योंकि हम इंटरनेट से तो एक्सपोज करेंगे नहीं इसे। ओके? SCCM के लिए मिराज, यू हैव टू गो फॉर इंट्यून्स नाउ, MD102। That I have already showed you, right? This Excel sheet, these all topics we are going to cover, and this Excel sheet you will get on your classroom once we are going to start our classes from Friday. ठीक है? So आप लोगों में से I think most of you are already enrolled in MCSA, right? Or still you want to enroll? Like you are not enrolled and you are going to. सर वेबसाइट पर इस कोर्स का कंटेंट मिल सकता है क्या क्रॉस चेक करने के लिए कि जो उसके एक्सेल अंदर शीट में? जो उसके अंदर लिखा हुआ है ना, उससे तो डबल कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ठीक है? ट्रस्ट मी, आप
जस्ट ट्रस्ट मी, राइट, डोंट वरी अबाउट ऑल दो स्टफ। अगर आपको लगता है कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लगता है कि सर्वर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करना है, तो मुझे वो भी कराने में कोई इशू नहीं है ना। और आपको वो कंटेंट देखना है तो डेफिनेटली यू कैन सी द कंटेंट ऑन वेबसाइट ऑल्सो। बट अगर आप उसको कंपेयर करोगे एक्सेल शीट से तो आपको टॉपिक डबल ही मिलेंगे वहां से, नहीं, क्योंकि वहां पर एनरोलमेंट इतना। करने के बाद अभी कैसा है, हम महाराष्ट्र से और हमें मतलब डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का बात नहीं है, पर हमें लगा कि सर ये कोर्स के अंदर इस टॉपिक में ये कोर्स कंटेंट है, पर कोर्स एनरोलमेंट करने के बाद पता चला कि ये कोर्स कंटेंट में नहीं था, नहीं है, ये हम नहीं लेते, ऐसा भी जो रहता एक्सेल है। शीट है, मैं टोटली एक्सेल शीट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और आप एक्सेल शीट को कंपेयर कर लो, तो जो जो वहां पर आपको वेबसाइट में मिलेगा वो तो टॉपिक है ही एक्सेल शीट में, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा और टॉपिक्स एक्सेल शीट में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, सर अभी मोस्टली रिसेंटली इंडस्ट्री में 2016 और 19 यूज कर रहा हूँ अभी क्या 19 एंड 22 ना, अब 19 एंड 22 यूज हो रहा है बहुत ज्यादा हमारी कंपनी में, हमने सारे अपग्रेड कर दिए हैं 22 में। ओके 19 एंड 20 हाँ जी। इनका कंटेंट यार कहीं तो था। हम्म, यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा इनका, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स। लर्न डॉट एन डब्ल्यू किंग्स है क्या? सर आपके क्लास में एलएमएस भी प्रोवाइड किया जाता है क्या? एलएमएस क्या है? कि जो लर्निंग पोर्टल आपने अभी ओपन किया है वो, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस, हाँ वो तो लाइव मिलेंगे ना क्लासेस। आपको, हाँ ऐसे ऐसा मिलेगा। देखो आपको जैसे ये मेरा बैच है कोई एससीसीएम का, है ना। तो आप जैसे कोई भी ये बैच खोलोगे तो यहाँ से आपको वो आपको वीडियोस दिखेंगी। ये जो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी डेली की वो आपको ऐसे ही पोर्टल पे मिलेगी। ये देखो ये मेरे एससीसीएम क्लास की रिकॉर्डिंग्स है ना, ऐसे ही होगा। चलो एनीवेज यू कैन, अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क फॉर द टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सर, हेलो। हाँ जी। सर जो भी लाइक फॉर एग्जांपल जो भी नेटवर्क टीम में है ना, हम्म, हम जो भी बंदे से कनेक्ट होते हैं ना, वो हमको है ना कंटेंट भेज देता है पहले ही दिन कि ये एमसीएसए का कंटेंट है और सीसीएनए का कंटेंट है। ओके। हाँ, आप जिसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई सिमरनजीत करके उन्होंने भेज दिए मेरे को पूरा कंटेंट। तो आप इनको भेज दो यार, इनको एक बार दिखा दो कि हाँ, वो व्हाट्सएप झूठ पे नहीं भेज बोल सकता हूँ सर, यहाँ पे तो नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि रहा। वो पोर्टल का लिंक भी देते हैं, साइन अप करना करना रहता है, जैसा आप ओपन करें ना वो सेम पोर्टल पे लॉग इन करना होता है हम लोगों को। ऐसा क्या? ओके ओके ओके। हाँ, और वो या पोर्टल में माई कोर्स भी आता है और पूरा कंटेंट आता है उसके अंदर। ओके ओके ओके। तो करो यार, शेयर करो, इनको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। दैट व्हाट आई हाँ, वांट। मैं भेज देता हूँ उनको। एनीथिंग एल्स गाइस यू वांट टू डिस्कस? एंड ट्रस्ट मी, देखो अगर ऐसा होता तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ लाइक सर कुछ एक और सवाल है भाई, उन लोगों एक ने हमको अच्छा अच्छा ऑफर दिया है दिवाली का, तो आप कोई सजेस्ट करें कोर्स अच्छा वाला एमसीएसए के बाद क्या है? एससीसीएम ब्रो, एससीसीएम एसएससीएम, इंटून्स ओके। ऑफिस 365, ठीक है। हाँ हाँ। आप अपना टारगेट बना लो कि 6-7 महीने मुझे लर्निंग करना है ना। और 6-7 महीने मुझे ये सब टेक्नोलॉजी सीखना है, सो दैट क्योंकि देखो आने वाला टाइम अब इन्हीं चीज क्लाउड का ही है, अब आने वाला टाइम है ना। तो हाँ हाँ। अपना एक टारगेट बना लो कि मैं 6-7-8 महीने अपने आप को दूंगा,
और मैं ये सब टेक्नोलॉजी सीख के फिर अपने सीवी को प्रॉपर डिजाइन करके मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा कंपनीज के अंदर। हाँ, आपकी बात सही है सर, क्योंकि 50% कंपनी क्लाउड पे जा रही है यूएस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इंट्यून लर्न करने के बाद एससीसीएम रिक्वायर्ड है सर, ऑन प्रेम में यूज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑन प्रिम में तो फिर भी कंपनी ऑन प्रिम थोड़ा ना यूज करना छोड़ देंगी, तो है ना। माइग्रेट कर रहे हैं सर तो? माइग्रेट कर रहे हैं नो डाउट, बट स्टिल जो जो यूजर लोकली आते हैं ऑफिस के अंदर, उनके सिस्टम का पैचिंग कैसे होगा, उनके सिस्टम में डिप्लॉयमेंट्स कैसे होगा। नो जी डाउट इंट्यून महंगा भी तो है, यस तो सर। कंपनी क्या करती है, कंपनी हाइब्रिड यूज करती है। आई कैन गिव यू माय एग्जांपल, हम लोग इंट्यून्स एंड ऑल एससीसीएम दोनों यूज करते हैं। मोबाइल डिवाइस को मैनेज करने के लिए इंट्यून यूज करते हैं, और लैपटॉप्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर सेंटर यूज करते हैं, एससीसीएम यूज करते हैं, यस। है ना। हम्म, तो इंट्यून और एससीसीएम दोनों भी लर्न करना चाहिए? यस। आपको ये तो मेरे को बिल्कुल सामने दिखाया मैंने आपको, देखो यहीं पे इन्होंने ही पूछा होगा, है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में इंट्यून मांग रहा है वो। ओके। और एक्सचेंज सर्वर का ये ऑफिस 365 में ही आएगा सर ऑफिस इंक्लूड? 365 में, हाँ जी, वो ऑफिस 365 में होता है। ठीक है, और कुछ बाकी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं चीजें, टाइम टू टाइम एक आधा सेशन हम ऐसा भी करेंगे जिसमें हम करियर से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना, कि करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है अपना, कैसे सर नौकरी में आज के अपनी बाद प्रोफाइल को सीधा मैनेज करना शुक्रवार को ही लेक्चर होगा क्या? है। यस, फ्राइडे को, क्योंकि मुझे अपना ये वाला सितंबर बैच कंप्लीट करना है, जिसमें ये 2-3 टॉपिक्स पेंडिंग है, ये 2 दिन में 2 दिन लेंगे। ओके। ओके सर। चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, और अब फ्राइडे को मिलते हैं, और फ्राइडे को देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कैसे यूज होगा, हाइपर भी कैसे लेकर आना है, आईएसओ कैसे डाउनलोड होंगे, और फिर वर्चुअल मशीन्स कैसे बनेंगी, सो दैट आपके पास फिर से 2 दिन होंगे वीकेंड के। अगर आपको लैपटॉप अपग्रेड कराना है तो लैपटॉप अपग्रेड करा लो, है ना। और अपनी वीएम्स आप बना के रख लो, क्योंकि देखो हमें 2 तो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, वीएम बनानी पड़ेंगी, और एक क्लाइंट मशीन भी बनानी पड़ेगी, विंडोज 10 या विंडोज 11, सो दैट हम लोग चेक कर पाए ना कि जो पॉलिसी हम लगा रहे हैं, या जो हम डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं, तो क्लाइंट को जाके कि उसका आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उस टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें क्लाइंट मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे विंडोज 10 आईएसओ डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, विंडोज 10 आईएसओ इवेल्युएशन हमें 3 मंथ्स का लाइसेंस देता है, 90 डेज का। ठीक है, तो वहां पर जाके हम कॉन्फ़िगर करके हम लोग अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सर थैंक यू। चलो ओके देन, 15 फ्राइडे को मिलते हैं हम लोग अब। ठीक है, 18th को मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक बाय यू सर। एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय।